हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज मैथ। और न्यू बेसिक नॉलेज मैथ में चलिए आज हम लोग क्लास 11th के सीक्वेंस एंड सीरीज देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? सीक्वेंस सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे? जिसमें हम लोग पहले देखेंगे सीक्वेंस। क्या देखेंगे? सीक्वेंस। क्या देखेंगे? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस किसे कहते हैं? दोज आर कॉल्ड सीक्वेंस। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। जो क्या होता है? हुज नंबर ऑफ सक्सेशन। क्या? हुज नंबर हुज नंबर इज ह्यूज नंबर इज ए सेट ऑफ सक्सेशन। जिसका नंबर क्या होता है? क्या होता है? एक नियमित क्रमबद्ध में क्या होता है? जुड़ा होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। देन दोज आर कॉल्ड सीक्वेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। हुज नंबर whose number is a set of succession। क्या? set of succession whose number is set of succession whose number is a set of succession associated with a rule। तो क्या बोल रहा है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जिसका नंबर क्या होता है? एक सेट ऑफ सक्सेशन होता है। क्या? सेट ऑफ सक्सेशन होता है। क्या होता है? नियमित बद्ध होता है। और क्या होता है? वह नियमित बद्ध नियम रूप से क्या रहता है? एक नियम से जुड़ा रहता है। क्या बोल रहा है कि रूल ये क्या? एसोसिएट विथ ये रूल। क्या बोल रहा है कि एक नंबर क्या बोल रहा है कि एक नंबर क्या होता है? जिसकी नंबर क्या हो? कि क्रमबद्ध जुटा हो। क्या हो? कि एक नियम पद्धति से क्या हो? जुटा हो। जैसे एक नियमबद्ध से जुटा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा हम लोग का एग्जांपल में हो जाएगा 2 + 3 = 2 + 3 = 5 5 + 3 = 8 8 + 3 = 11 8 + 3 = 11 फिर 11 + 3 = 14। इसी तरह क्या हो जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? इसी तरह क्या हो जाएगा? सीक्वेंस में होगा। क्या होगा? सीक्वेंस होगा। एक नियमबद्ध से होगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सीक्वेंस बोलेंगे। सीक्वेंस कहने का क्या अर्थ है? कि एक नंबर है। क्या? एक नंबर है। वह क्या है? किसी नियम पद्धति से जुटा है। जैसे इसमें नियम पद्धति क्या है? कि नियम पद्धति क्या है? कि 2 + 3 फिर 5 + 3 फिर 8 + 3 फिर ये क्या है? एक नियमबद्ध से, एक क्रमबद्ध से जुड़ा हुआ है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। ये क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। चलिए अब दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल में क्या हो जाएगा हम लोग का? दूसरा हो जाएगा, दूसरा हम ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 2 फिर क्या ले लिए हम लोग? 2 का पावर 2 तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 का पावर 2 हम लोग का हो जाएगा 4। अब फिर क्या ले लिए हम लोग? 2 का पावर 3 तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। फिर क्या ले लिया हम लोगों ने? फिर हम लोगों ने ले लिया 2 का पावर ले लिया। अब 2 का पावर हम लोगों ने कितना ले लिया? 3। अब क्या ले लेते हैं? 4 तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। और अब फिर क्या ले? 2 का पावर 5 ले लिए। 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। और इसी तरह क्या होगा? इसी तरह यह एक नियमबद्ध से जुड़ा होगा। तो यह भी क्या हो जाएगा हम लोग का? सीक्वेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीक्वेंस।
ये क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग का क्या होगा, अगर हम लोग का बेस जो होगा सो चेंज करेगा और पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम लोग क्या ले लिए, 1 का पावर 2 क्या होगा 1। वही अगर अब फिर ले लिए 1 क्या पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 कितना होता है 4। फिर अगर हम लोगों ने क्या किया 3 का पावर 2, क्या है कि अब बेस क्या होगा, चेंज होगा और जो पावर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9। फिर क्या हो जाएगा, फिर ले लेते हैं हम लोग 4 का पावर 2। तो 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 जा 2 2 जा 4 4 4 4 जा 16 16 4 जा 16 2 जा 36 कितना हो जाएगा 36 के बाद 36 अबर क्या आ जाएगा, अबर हम लोग 5 का अबर क्या हो जाएगा 5 का पावर 2। तो 5 का पावर 2 कितना आ जाएगा, 5 का पावर 2 कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 4 हम लोग का 3 अबर 4 का पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 16। अबर क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 तो 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा 25। अबर क्या हो जाएगा, अबर हम लोग ले लेते हैं 6 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 36। तो इसी तरह क्या रहेगा, एक नियमबद्ध से जुटा रहेगा। तो यह भी क्या हो जाएगा हम लोग का सीक्वेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीक्वेंस हो जाएगा। तो क्या हो गया सीक्वेंस। अब ले लेते हैं ये क्या हो गया, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 एग्जाम्पल में ले लेते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हम लोग का, जिसमें हम लोग का हो जाएगा, जिसमें हम लोग अबर लेंगे क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना होगा, तो कितना होगा हम लोग का 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस 1 क्या होता है 0। अगर क्या लेते हैं हम लोग, अब हम लोग लेते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3। फिर अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं 3 का पावर 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 9 माइनस क्या आएगा 8। फिर क्या ले लेते हैं हम लोग, फिर अगर हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं और लेते हैं 4 का पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का ले लेते हैं 5 का पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 24। और क्या होगा कि इसी तरह क्या रहेगा, एक नियमबद्ध से जुड़ा रहेगा। तो वह क्या हो जाएगा हम लोग का सीक्वेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीक्वेंस हो जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का चौथा नंबर एग्जाम्पल। चलिए हम लोग 5वां ले लेते हैं। क्या करते हैं, अगर हम लोग 5वां ले लेते हैं। 5वां में क्या रहेगा कि 5वां में हम लोग का क्या रहेगा कि 5वां में जहाँ पर अभी माइनस हो रहा था वहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 क्या आता है 2। फिर क्या ले लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 1 5। फिर क्या ले लेते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 1 10। फिर क्या ले लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग ले लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना होगा हम लोग का 4 4 चौका 16 और 1 17 कितना होगा 17। फिर हम लोग ले लेते हैं अब क्या लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अब हम लोग का हो जाएगा 26। तो ये क्या है एक सीक्वेंस में, क्या है एक सीक्वेंस, इसका जो नंबर है वह एक सीक्वेंस में जुड़ा है, क्या एक सीक्वेंस में जुड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, या भी हम लोग का हो जाएगा सीक्वेंस, क्या हो जाएगा सीक्वेंस। तो क्या हो गया हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो नंबर 6 में हम लोग का क्या होगा, नंबर 6 में ले लेते हैं जैसे 1 प्लस 2 1 प्लस बीच के नंबर से क्या करना है जोड़ते जाना है, बीच के नंबर से क्या करना है जोड़ते जाना है।
1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, 16, 15 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। तो यह भी क्या है एक नियम बल से है, क्या है एक नियम बल से जुड़ा है। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का, यह भी हम लोग का हो जाएगा सीक्वेंस, क्या हो जाएगा सीक्वेंस। लेकिन जो लास्ट टर्म रहता है, जो लास्ट में होता है वो उसको क्या बोलते हैं लास्ट नंबर, क्या लास्ट नंबर, लास्ट नंबर बोलते हैं। और क्या होता है, और उसको क्या बोलते हैं nth टर्म। और nth टर्म को क्या चीज से डिनोट करते हैं tn से, क्या tn से। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया सीक्वेंस, ये क्या हो गया सीक्वेंस। चलिए हम लोग दो ठो एग्जांपल से क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस में पहला क्या आ रहा था कि सीक्वेंस में पहला क्या था कि 3 एक कांस्टेंट नंबर से जुड़ रहा था, क्या एक फिक्स नंबर से जुड़ रहा था। और क्या आ रहा था कि वह एक नियमबद्ध से जुड़ रहा था, तो वो क्या हो गया हम लोग का सीक्वेंस। दूसरा में क्या था कि हम लोग का बेस क्या था कांस्टेंट था, लेकिन हम लोग का क्या था पावर चेंज कर रहा था, तो वह भी एक नियमबद्ध से जुड़ रहा था। और तीसरा नियम क्या बोल रहा था कि बेस हम लोग का चेंज कर रहा था, लेकिन हम लोग का पावर क्या था कांस्टेंट था, यह भी एक नियमबद्ध से जुड़ रहा था। यह भी क्या हो गया हम लोग का सीक्वेंस हो गया। और दूसरा क्या आ रहा था कि बेस, क्या हम लोग का बेस क्या था स्क्वायर हम लोग का क्या था कांस्टेंट था, बेस में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि बेस से 1 माइनस हो रहा था। तो यह भी क्या हो गया एक नियमबद्ध से जुड़ रहा है नंबर। और एक बार क्या था उसके बाद क्या था हम लोग का, उसके बाद हम लोग का था 1 का स्क्वायर, क्या और क्या था कि वही 1 क्या कर रहा था जुड़ रहा था, क्या कर रहा था एक माइनस हो रहा था। क्या था हम लोग का बेस तो कांस्टेंट था, स्क्वायर कांस्टेंट था, बेस हम लोग का चेंज कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था उसमें एक नंबर 1 जुड़ रहा था। तो वह भी क्या हो गया एक नियमबद्ध से जुड़ रहा था, वह भी क्या हो जाएगा हम लोग का सीक्वेंस। और यह क्या हो रहा था कि बीच का नंबर से जुड़ रहा था, क्या चीज बीच का नंबर, जैसे 2 1 और 3 का बीच का नंबर कितना है तो कितना था हम लोग का, तो कितना था हम लोग का 2। अब वही 3 और 6 का क्या था, 3 और 6 का बीच का नंबर कितना था 3। और उसके वही 4 और 6 का बीच का नंबर कितना था, जैसे 10 और 6 का, ये सब में क्या हो रहा था दोनों में जुड़ता जा रहा था, क्या कर रहा था जुड़ता जा रहा था, क्या चीज अल्टरनेट जुड़ता जा रहा था 2 3 4 5 6, क्या क्या कर रहा था अल्टरनेट जुड़ता जा रहा था। जो लास्ट नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं लास्ट नंबर nth टर्म, और उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं tn से, क्या चीज से tn से। तो ये क्या हो गया हम लोग का सीक्वेंस हो गया, क्या हो गया क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड, क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है T5 एंड T7, T5 एंड T7 जब क्या हो कि जब क्या हो इफ Tn इक्वल टू क्या हो Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तब आपको क्या ज्ञात करना है ये 5 क्या हो गया हम लोग का, तो क्या होगा लास्ट टर्म। तो क्या इसका लास्ट टर्म ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लास्ट टर्म ज्ञात करना है, किसका 7 का और 5 का। जिसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जिसका क्या बोल रहा है कि nth टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या कि इस पर ज्ञात करना है, किसका 7 का और 5 का। जिसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, इसमें हम लोग को क्या दिया गया है गिवन दिया गया, गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है Tn, क्या दिया गया Tn बराबर क्या है n स्क्वायर प्लस 3n वेयर, जहाँ पर हम लोग का क्या है जिसमें हम लोग को ज्ञात किसका करना है T5 का और T7 का। किसका ज्ञात करना है T5, T मतलब क्या हो गया टर्म, और 5 मतलब क्या हो गया नंबर, क्या टर्म नंबर, क्या लास्ट नंबर का टर्म ज्ञात करना है, क्या नंबर का टर्म ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू कितना हम लोग का n इक्वल टू है 5, फिर क्या हो जाएगा इक्वल, फिर क्या है n हम लोग का कितना है 5
5 का स्क्वायर प्लस क्या है 3 इंटू क्या हो गया 3 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा t क्या हो जाएगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा हम लोग का 14 टर्म क्या हो जाएगा 14 टर्म हो जाएगा किसका 5 नंबर का। इसमें क्या ज्ञात करना था नंबर ऑफ टर्म क्या नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना था क्या याद करना था नंबर ऑफ टर्म। चलिए अब दूसरा का देख लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या ज्ञात करना है 7 का जिसमें क्या दिया गया जिसमें इसमें भी लिखेंगे हम लोग गिवन tn इक्वल टू क्या दिया गया है n स्क्वायर प्लस 3n वेयर जहाँ पर ज्ञात कितना करना है ज्ञात किसका करना है ज्ञात हम लोग को 7 का करना है किसका करना है 7 का तो क्या लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे हम लोग ज्ञात करना है किसका t5 का जिसमें हम लोग लिखेंगे tn इक्वल टू क्या लिखेंगे tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का tn इक्वल टू हो जाएगा tn हम लोग का इक्वल टू कितना है 7 तो क्या लिखेंगे 7 हो जाएगा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा n हम लोग का क्या है वेयर यहाँ पर n बराबर कितना है n बराबर आपको कितना लेना है n बराबर आपको लेना है n इक्वल टू कितना लेना है आपको 7 और इसमें n बराबर आपको कितना लेना है n बराबर आपको लेना है 5 तो tn क्या हो जाएगा tn बराबर 7 फिर n क्या ले लेना है 7 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 प्लस 21 तो कितना आ जाएगा हम लोग का 9 1 10 के 0 हाथ 2 4 2 6 और 1 7 कितना आ जाएगा 70 टर्म नंबर ऑफ टर्म 70 नंबर ऑफ टर्म tn तो इसका tn कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का ये हम लोग का हो गया। जैसे आप इसमें और भी नंबर ज्ञात कर सकते हैं जैसे हो सकता है जैसे अब ले लेते हैं हम लोग जैसे T6 का ले लेते हैं क्या ले लेते हैं T6 का जिसमें हम लोग क्या करते हैं अब नंबर चेंज करते हैं जिसमें हम लोग क्या ले लेते हैं n स्क्वायर प्लस क्या ले लेते हैं 4 n ले लेते हैं। तो हम लोग को n किसको मानना है 6 को क्या मानना है n मानना है 6 इज n 6 क्या हम लोग का n है तो फिर क्या लिखेंगे T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा n क्या हो जाएगा 6 का पावर प्लस क्या हो जाएगा 6 का पावर प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा तो L बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का L बराबर क्या हो जाएगा T बराबर क्या हो जाएगा T बराबर टर्म कितना आ जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ टर्म निकालना है हम लोग का तो क्या आ जाएगा 36 प्लस 6 चौका 24 तो कितना आ जाएगा T बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म बराबर कितना आ जाएगा 6 4 10 6 3 5 1 6 क्या हो जाएगा 60 नंबर ऑफ टर्म Tn 60 नंबर ऑफ टर्म। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर ऑफ टर्म कैसे ज्ञात करते हैं क्या नंबर ऑफ टर्म कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल में देख लेते हैं जिसमें हम लोग क्या देखेंगे जिसमें हम लोग nth टर्म ज्ञात करना सीखेंगे जिसमें क्या हम लोग nth टर्म ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है दूसरा में हम लोग क्या देखेंगे दूसरा में हम लोग देखेंगे फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द sequence whose nth term is tn बराबर 2n minus 5n plus 2 आपको क्या ज्ञात करना है nth टर्म ज्ञात करना है किसका सीक्वेंस का
क्या सीक्वेंस का, जिसमें आपको Tn टर्म क्या दिया, जिसमें क्या nth टर्म क्या दिया गया है, Tn बराबर 2n प्लस 5n प्लस 2। अब 5 माइनस क्या 2n माइनस 5n प्लस 2, जिसमें क्या ज्ञात करना है आपको, फर्स्ट फाइव मतलब 1 2 3 4 और 5 का ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन Tnth टर्म, क्या nth टर्म क्या दिया गया है, Tn इक्वल टू क्या दिया गया है, पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है गिवन। तो गिवन क्या दिया गया हम लोग का, Tn इक्वल टू 2n माइनस 5n प्लस 2। वो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 5 टर्म ज्ञात करना है। 5 टर्म मतलब एक फर्स्ट 5 टर्म 1 2 3 4 और 5 का। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक का लेंगे, तो क्या लेंगे Tn, जिसमें हम लोग का n बराबर क्या लेना है, n बराबर हम लोग को कितना लेना है, 1 2 3 4 और 5 लेना है, इसमें हम लोग का 5 नंबरों का ज्ञात करना है। तो क्या लेंगे हम लोग का Tn, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर हम लोग n बराबर क्या ले लिए, Tn इक्वल टू 1 ले लिए, क्या ले लिए Tn इक्वल टू 1 ले लिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना होगा हम लोग का, तो इसका कितना आ जाएगा हम लोग का Tn कितना आ जाएगा, Tn हम लोग का कितना आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 2 2 1 का 2 माइनस 5 प्लस 2, तो हम लोग का कितना आएगा, इसमें हम लोग का आएगा -1, 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा -1। तो पहला हम लोग का कितना है 5 क्या बोल रहा है कि हुज nth टर्म, जिसका सीक्वेंस ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है सीक्वेंस ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया हम लोग का Tnth टर्म, क्या nth टर्म कितना आया 1, किसका T1 का। चलिए नंबर हम लोग ले लेते हैं, इसका हो गया, अब ले लेते हैं T2 का, तो क्या ले लेते हैं T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू n बराबर हम लोग को क्या लेना है, n बराबर हम लोग को 2 लेना है, अगर क्या लेना है 5 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा Ta क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 2 4 माइनस 2 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। अब हम लोग क्या ले लेते हैं नंबर 3 का ले लेते हैं, नंबर 3 तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 6 माइनस 15 प्लस 2, 6 माइनस 15 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग का आ जाएगा 6 2 8 8 माइनस 15, तो क्या जाएगा -7, क्या जाएगा -7। और हम लोग क्या ले लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं T4 में क्या लगा 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 8 2 क्या जाएगा 8 माइनस 20 प्लस 2, तो कितना जाएगा 8 2 10, तो इसका क्या आएगा -10, क्या जाएगा -10। अब क्या ले लेते हैं हम लोग T5 का ले लेते हैं, T5 तो कितना आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 2 10 माइनस 25 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस, तो कितना आ जाएगा इसका 13, कितना आ जाएगा -13 टर्म, इसका भी -10 टर्म -7 टर्म, इसका -4 टर्म। तो क्या हो गया हम लोग का ये हम लोग का क्या निकल गया सीक्वेंस, क्या निकल गया सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हम लोगों ने क्या देखा, सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोग ने क्या गया nth टर्म ज्ञात किया, क्या nth टर्म का क्या ज्ञात किया सीक्वेंस ज्ञात किया, जिसमें किसका 5 नंबरों का ज्ञात किया, क्या किसका ज्ञात किया 5 नंबरों का ज्ञात, क्या बोल रहा था कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, 5 टर्मों का क्या ज्ञात कीजिए सीक्वेंस ज्ञात कीजिए हुज nth टर्म ही, जिसका nth टर्म क्या दिया गया है 2n माइनस 5 माइनस n प्लस 2,
तो क्या हो गया हम लोग का, तो ये क्या हो गया हम लोग का nth टर्म। ये तो हम लोगों ने क्या ज्ञात कर दिया, इसका सीक्वेंस ज्ञात कर दिया। क्या ज्ञात किया, 5 नंबरों का क्या ज्ञात किया, सीक्वेंस ज्ञात किया, जो क्या है एक सीरीज में था, जिसमें सीक्वेंस में कौन कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 और 5। इसका हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, हम लोग सीक्वेंस ज्ञात कर लिया। तो क्या हो गया हम लोग का सीक्वेंस।